अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और बरगुज़िदा बुज़ुर्ग हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। इस लक़ब की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला से बात किया करते थे और बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया गया जिसे कोह तूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक ताला से बात करने का ये शरफ़ आपके अलावा किसी और के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह तबारक ताला से मुलाकात के लिए कोह तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नज़र आई जो ज़ोरों कतारों रो रही थी। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही बहुत नर्म था, तो इस औरत को देखकर आप खुद भी गमगीन हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया और उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रोते हुए बताया कि वो बे औलाद है और लोग उसे बे औलाद होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह तबारक ताला से ये दरियाफ्त करे कि उसको कभी औलाद होगी या नहीं। वो औरत जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला से हम कलाम होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले का जिक्र ज़रूर करेंगे और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम फिर से कोह तूर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह तबारक ताला से मुलाकात के दौरान ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत का माजरा बयान किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी औलाद नहीं होगी और उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइशें आई हैं उस पर सब्र करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर बहुत गमगीन हो गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस लौटकर आ रहे थे तो रास्ते में वो औरत उसी जगह पर बैठी हुई मिली। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रही थी। आप अलैहिस्सलाम को देखते ही पास आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला का फ़ैसला सुनाया और ये सुनकर वो औरत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी समझाया कि अल्लाह तबारक ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है और ये भी कहा कि तुम सब्र से काम लो, अल्लाह तबारक ताला पे भरोसा रखो। औलाद अल्लाह तबारक ताला की देन होती है, वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए या जिसे चाहे बेटे, जिसे चाहे दोनों ही अता फरमाए। इस वाक़या का बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के करीब ही एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो उसे रुक जाने को कहा और कुछ देर बाद उसके लिए रोटी लेकर आई। फिर दरवेश ने औरत को औलाद अता होने की दुआ दी और ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। जब इस बात की खबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह के पास कोह तूर पर गए तो उस औरत के मामले के बारे में भी दरियाफ्त किया कि जब मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत की औलाद होगी या नहीं, तो ए मेरे परवरदिगार, आपने फरमाया था कि उस औरत के मुकद्दर में औलाद है ही नहीं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने को कहा। जब अल्लाह तबारक ताला अंबिया इकराम को किसी चीज़ का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह तबारक ताला से सवाल नहीं करता, इसलिए सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस शर्त का कोई सवाल नहीं किया और अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाया। बस्ती के लोगों को अल्लाह तबारक ताला का हुक्म बहुत अजीब लगा और सबके दिलों में खौफ बैठ गया कि कहीं ये खून खरेजी ना होने लगे। जब कोई भी अपना गोश्त देने पर राज़ी नहीं हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर अल्लाह तबारक ताला के पास वापस कोह तूर पर जाने लगे। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर के तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक दरवेश बैठा नजर आया। उस दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। उस दरवेश की ज़ुबान पर बस अल्लाह ताला का कलमा जारी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गया और उसे अल्लाह तबारक ताला का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने आंखें खोलकर आपकी तरफ देखा और आपके बाजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे कर दिया और कहा, मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा, हो सकता है अल्लाह तबारक ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो।
फिर उस दरवेश ने अपने गर्दन का गोश्त काट कर आप अलैहिस्सलाम के प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोहे तूर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा, हो सकता है अल्लाह तबारक ताला ने सीने का गोश्त कहा हो। और फिर उसने अपने सीने का भी गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। इसके बाद उसने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त काट कर प्लेट में रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गोश्त से भरी प्लेट को कोहे तूर पर अल्लाह तबारक ताला के सामने पेश किया। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये गोश्त किससे लाए हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है, और इस इश्क की हद देखो कि उसने अपनी तकलीफ का नहीं सोचा, बल्कि मेरी रजा और मेरी खुशी की खातिर अपने जिस्म का गोश्त काट कर तुम्हारे सामने रख दिया। ए मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ कि जो मेरा बंदा मुझसे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है कि जब वो मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसकी दुआ क्यों ना कबूल करूँगा। ए मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था कि मेरे इस नेक बंदी ने ही उस औरत के लिए मुझसे दुआ की थी, तो भला मैं उसकी हाजत पूरी नहीं करता। यही वजह है कि मैंने उसकी तकदीर में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, तो मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ये बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। तो कमेंट में एक बार सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें।